नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी बिहार पर। और इस चैनल पर हम लोग अपलोड करते हैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए वीडियोस। कक्षा 7वीं की यह अंग्रेजी का पहला पाठ है सिंपैथी। इस कविता को हम इस वीडियो में समझ लेंगे और इसके प्रश्नोत्तर को भी डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो सिंपैथी एक बहुत ही छोटा और बहुत ही सुंदर कविता है जिसकी हम आज पढ़ाई करने जा रहे हैं। आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस्ड। मैं बहुत ही कष्ट में था और बहुत ही दुखी था। सॉरो मतलब दुखी और डिस्ट्रेस्ड मतलब कष्ट। कवि कहते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा दुखी और कष्ट में था। उस समय माई ग्रिफ अ प्राउड मैन हर्ड। मेरा पुकार एक प्राउड मतलब घमंडी, घमंडी आदमी ने सुना। एक पैसे वाले घमंडी आदमी ने मेरी पुकार, मेरे दुख और कष्ट को सुना। हिज लुक्स वर कोल्ड। वह बहुत ही शांत था। ही गेव मी गोल्ड। और उसने मेरी स्थिति को देखते हुए मुझे कुछ पैसे उधार दिए। बट नॉट अ काइंडली वर्ड। लेकिन उसने मुझसे किसी भी प्रकार से बातचीत नहीं की, कोई मेरे लिए सहानुभूति प्रकट नहीं किया। तो इस पैराग्राफ में हमने देखा कि हमारे कवि बहुत ही दुख में थे, सौरों में थे और डिस्ट्रेस्ड थे, बहुत ही कष्ट में थे। उनकी पुकार, ग्रिफ मतलब पुकार, एक घमंडी व्यक्ति सुनता है और वह बहुत ही शांत होता है और उसने उसे एक सोने का सिक्का, उसने कुछ उसे सोना देता है मतलब पैसा देता है, मगर वह किसी भी प्रकार से उससे कोई बातचीत नहीं करता। नेक्स्ट पैराग्राफ। माई सॉरो पास्ट आई पेड हिम बैक। समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया कि उनका दुख खत्म हो गया। पास्ट मतलब समाप्त होना। आई पेड हिम बैक। पेड मतलब रिटर्न करना, चुकाना। मैंने उन्हें पैसे चुका दिए। द गोल्ड ही गेव टू मी। जो सोना उन्होंने मुझे दिया था उसे मैंने उन्हें वापस किया। देन स्टूड इरेक्ट एंड स्पेक माई थैंक्स एंड ब्लेस्ड हिज चैरिटी। तब वह घमंडी व्यक्ति सीधा खड़ा होता है और मेरे थैंक्स को कबूल करता है और अपने चैरिटी को ब्लेस करता है कि मैंने इतना अच्छा काम किया, ज़रूरत पर आपको मदद किया। तो यह एक कहानी थी कि जब कोई पैसे वाला व्यक्ति किसी की मदद करता है। अगला स्टैंजा है आई ले इन वांट इन ग्रिफ एंड पेन। यहाँ पर कवि पुनः तकलीफ में है, ज़रूरत में है, कष्ट में है और दुख में है। आई ले इन वांट, मुझे कुछ चीज़ों की आवश्यकता थी। इन ग्रिफ, मैं बहुत ही कष्ट में था और बहुत ही दुखी था। अ पुअर मैन पास्ड माई वे। इस बार एक गरीब व्यक्ति मेरे रास्ते से गुजरा। उसने मेरी स्थिति को देखी। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड। उसने मेरे सर पर हाथ रखकर फेरा। उसने मुझे खाने को ब्रेड दिया। ही वॉच्ड मी नाइट एंड डे। वह मुझे रात दिन देखता रहा, मेरी सेवा करता रहा, मेरा ध्यान रखने लगा। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन। अब जब मैं स्वस्थ हो गया तो मैं इसे कैसे वापस करूं? फॉर ऑल ही डिड टू मी, उसने जो भी मेरे लिए किया मैं उसे कैसे वापस करूं? ओह गोल्ड इज ग्रेट। पैसा तो ज़रूरी है, सोना भी ज़रूरी है, ग्रेट है, बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी। लेकिन जितना सोना ग्रेट है उससे ज़्यादा ही
महान है एक सहानुभूति जिसे हम कभी वापस नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य है, यदि आवश्यकता के समय कोई आपको पैसे उधार देता है तो आप उसे वापस कर सकते हैं, लेकिन जब कष्ट के समय कोई आपका साथ देता है सहानुभूति के साथ, आपके कामों में मदद कर, आपके साथ मीठी मीठी बातें करके आप कष्ट को हरता है, तो वह व्यक्ति उस पैसे देने वाले व्यक्ति से ज़्यादा महान होता है। उम्मीद है आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। चलिए इस पाठ के कुछ वन लाइनर्स को देख लेते हैं, प्रश्नोत्तर को। हु इज़ आई इन दिस पोएम? तो द पोएट इज़ आई इन दिस पोएम। पोएट का क्या नाम है? पोएट का नाम है चार्ल्स मैके। तो हु इज़ आई इन दिस पोएम? आई इज़ पोएट चार्ल्स मैके इन दिस पोएम। हु वॉज इन सॉरो? कष्ट में कौन था? तो द पोएट वॉज इन सॉरो। जो कवि हैं वे कष्ट में थे। वॉट डिड द प्राउड मैन गिव टू द पोएट? घमंडी व्यक्ति पोएट को क्या देता है? तो द प्राउड मैन गेव गोल्ड टू द पोएट। घमंडी आदमी पोएट को गोल्ड देता है। क्या देता है? गोल्ड देता है। हु बाउंडेड द हेड फॉर द पोएट इन आवर्स ऑफ सॉरो? बाउंड द हेड मतलब माथे को, सर को हिलाना। तो किसने बाउंड किया था? पुअर मैन ने। द पुअर मैन बाउंड द हेड फॉर द पोएट इन आवर्स ऑफ सॉरो। विच इज ग्रेटर? क्या महान है, गोल्ड या सिंपैथी? तो ऑफ कोर्स सिंपैथी इज ग्रेटर। सिंपैथी गोल्ड से बड़ा है। आगे है ट्रू और फॉल्स। द प्राउड मैन वॉच्ड द पोएट डे एंड नाइट। क्या घमंडी आदमी ने पोएट को दिन और रात वॉच किया था? नो, ये गलत है। द प्राउड मैन्स लुक्स वर कोल्ड। घमंडी आदमी का चेहरा बहुत ही शांत था, तो ये सही है। द पोएट डिड नॉट रिटर्न मनी टू द प्राउड मैन। क्या हमारे कवि ने प्राउड मैन को, घमंडी व्यक्ति को पैसे वापस नहीं किए? तो यह गलत है। हमारे पोएट ने घमंडी व्यक्ति को पैसे वापस कर दिए थे। आगे है द पुअर मैन वेंट अवे बाय इग्नोरिंग द पोएट। क्या गरीब आदमी पोएट को इग्नोर करके चला जाता है? यह गलत है। गरीब आदमी इग्नोर करके नहीं जाता, बल्कि वह तो उसका ध्यान रखता है। द पोएट वॉज अनेबल टू पे बैक द पुअर्स मैन डीड्स। हमारे कवि गरीब व्यक्ति के सिंपैथी को वापस नहीं कर पाते। तो यह बिल्कुल सही है। हम किसी की सिंपैथी को कभी वापस नहीं कर सकते। सिंपैथी कैनॉट बी पेड बैक। सिंपैथी को हम वापस नहीं कर सकते, तो यह सेंटेंस भी सही है। अगला क्वेश्चन है हु डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर। काइंड मतलब दयालु भरे शब्द, प्रेम भरे, करुणा भरे शब्द किसने स्पीकर से नहीं बोले? तो द प्राउड मैन डिड नॉट टेल अ काइंड वर्ड टू द स्पीकर। जो घमंडी आदमी था उसने स्पीकर से कोई भी करुणा भरी बात नहीं की थी। What did the poor man give to the poet to eat? उस गरीब आदमी ने पोएट को क्या खाने को दिया था? तो the poor man gave bread to the poet to eat. गरीब आदमी ने पोएट को ब्रेड दिया था खाने को। नेक्स्ट है What did the poor man do for the poet when he lay in want and grief? उस गरीब व्यक्ति ने क्या किया पोएट के लिए जब वह ज़रूरत और कष्ट में था? तो इसका आंसर है कि द पुअर मैन वॉच्ड हिम डे एंड नाइट एंड गेव हिम ब्रेड टू ईट व्हेन ही वाज इन वांट एंड ग्रीफ। तो ये छोटे क्वेश्चंस थे, इसे आंसर मैंने यहाँ बता दिया। और ये बड़े क्वेश्चंस को सिर्फ मैं हिंदी में आपको समझा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको आंसर्स लिख कर नहीं बता सकती।
तो आप इन प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे। हाउ डिड द प्राउड मैन हेल्प द पोएट व्हेन ही वॉज इन डीप सॉरो। तो मदद प्रश्न है कि वह घमंडी व्यक्ति कवि को किस प्रकार मदद करता है जब वह दुखी होता है। तो घमंडी व्यक्ति भी प्राउड मैन का मदद करता है गोल्ड देकर। द प्राउड मैन गेव हिम गोल्ड व्हेन ही वॉज इन डीप सॉरो बट ही डिडंट टेल अ सिंगल वर्ड, अ सिंगल सिंपैथी वर्ड टू हिम। लेकिन वह उससे किसी भी प्रकार से सिंपैथी भरी बातें नहीं करता। वह घमंड दिखाता है कि मैंने तुम्हारे समय पर तुम्हारी मदद की। डू यू लाइक दिस वे ऑफ हेल्पिंग अ पर्सन। क्या आपको किसी को इस प्रकार से मदद करने का तरीका अच्छा लगता है। तो नहीं, यह सही तरीका नहीं है। माना कि गोल्ड, रुपया किसी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन जब आप किसी की मदद सूद पर पैसे देकर करते हो या उधार देकर करते हो तो वह व्यक्ति आपको उसे एक दिन लौटा सकता है। आपको उसके साथ सहानुभूति रखनी चाहिए, अगर वह आपका परिचित हो या फिर अपरिचित हो। अगला क्वेश्चन है, सिंपैथी कैनॉट बी कंपेयर्ड विथ गोल्ड, एक्सप्लेन। कहता है कि हम सिंपैथी को, सहानुभूति को गोल्ड से तुलना नहीं कर सकते। तो यह बिल्कुल ही सही स्टेटमेंट है। येस, वी कैन नॉट कंपेयर सिंपैथी विथ गोल्ड बिकॉज गोल्ड कैन बी पेड बैक बट वी कैन नॉट पे सिंपैथी एट ऑल। गोल्ड को हम वापस कर सकते हैं, मगर किसी की दी हुई सहानुभूति को, किसी के बोले हुए प्यार भरे शब्दों को, ज़रूरत पर किए गए मदद को, जैसे यदि आप बीमार हों तो कोई आपके लिए खाना बना दे, कोई आपके साथ दिन भर टाइम स्पेंड करे, कोई आपको एक ग्लास पानी दे, दवा दे, तो आप इस प्रकार के सिंपैथी को कभी भी वापस नहीं कर सकते। हैव यू एवर शोन सिंपैथी टू एनीवन। क्या आपने कभी किसी को सिंपैथी दिखाया है, यदि आपके आसपास के लोग कोई कष्ट में हो और आपने उनकी मदद की हो। इफ़ यस, गिव डिटेल्स। तो यदि आपने किया है तो आप यहाँ पर उसका वर्णन करेंगे। आगे है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग बनाना है। डिस्ट्रेस्ड, डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है इन सफरिंग इन सीवियर पेन, बहुत ही ज़्यादा कष्ट में। चैरिटी, चैरिटी का मतलब है काइंडनेस। ब्लेस्ड, ब्लेस्ड का मतलब थैंक्ड। वॉच, वॉच करने का मतलब होता है केयर करना। पे बैक, पे बैक का मतलब है रिटर्न करना, वापस देना। हेवनली सिंपैथी, सुप्रीम अफेक्शन फॉर अदर्स। तो इस प्रकार हमने ये मैच द फॉलोइंग कंप्लीट कर लिया है। आगे है राइमिंग वर्ड्स, जैसे गोल्ड तो कोल्ड, एक जैसा आवाज़ जिससे निकले। हियर्ड, वर्ड। तो इन सब वर्ड्स का आपको राइमिंग वर्ड्स बनाना है, जैसे वे, से, एयर, हेयर, बेड, शेड, रेड, ग्रे, रे, हे, लुक, टुक, मैन, फैन, एक्सेट्रा। ऐसे हम लोग इसका राइमिंग वर्ड्स बना सकते हैं। पेन, रेन, स्लो, फ्लो, सन, रन। इसकी पीछे की आवाज़ एक जैसी होती है। आगे है राइट 4 or 5 सेंटेंस ऑन सिंपैथी इज अ वर्च्यू। सहानुभूति पर आपको 4 से 5 वाक्य लिखने हैं, ये आप स्वयं लिखेंगे। नेक्स्ट है ट्रांसलेशन, इस स्टैंजा को हिंदी में लिखना है। हाउ शाल आई पे हिम बैक फॉर ऑल ही डिड टू मी। कैसे मैं उसका उधार चुकाऊंगा
जो उसने मेरे लिए किया है। ओ गोल्ड इज़ ग्रेट, सोना बहुत ही महान है, बट ग्रेटर फॉर इज़ हेवनली सिंपैथी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महान है किसी के लिए सहानुभूति। इस प्रकार हमने इस चैप्टर को यहाँ पर कंप्लीट किया। उम्मीद है आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।